अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल फोर्स एंड रिड्यूस्ड मास। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के आज हमारा टॉपिक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्चुअली जो सेंट्रल फोर्स की टर्म यूज़ की गई थी वो कैपलर ने जब वो प्लानिटरी मोशन की को डिस्कस कर रहा था, उस वक्त इसने ये सेंट्रल फोर्स की टर्म यूज़ की थी। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स whose line of action passes through a single point or center main fixed point and whose magnitude depends only on a distance from the center। मतलब क्या कि एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पॉइंट से गुजर रही हो, उसको हम सेंट्रल फोर्स का नाम देते हैं। या फिर एक ऐसी फोर्स जो इस सेंट्रल पॉइंट से में से तो ना हो, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड पॉइंट हो, उसमें से गुजर रही हो, उसको भी हम सेंट्रल फोर्स का नाम देते हैं। और थर्ड इज के जो हमारे पास इस फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि ये देखें, ये मेरे पास एक सर्कल है, इसमें हमारे पास एम एम पॉइंट है कोई, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इस सर्कल। ओके, ये इसका रेडियस आर है सेंट्रल पॉइंट से। अब सेंट्रल फोर्स जो होगी वो इस स्ट्रिंग में से गुजरते गुजर इस सेंट्रल पॉइंट से गुजरेगी। यानी कि जो अब एक हम स्ट्रिंग एक साइड पर बॉल को लटका दें, उसको हम बांध दें, तो उसको हम घुमाएं, तो फिर एक्चुअली हम जो फोर्स दे रहे थे वो स्ट्रिंग को दे रहे थे, और स्ट्रिंग से फोर्स जाती है कहाँ? उस सेंट्रल पॉइंट में। ओके ओके, तब जो मेरे पास बॉल होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड अ सर्कल। ओके, अब इसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वो एफ और फोर्स इक्वल टू एफ और वो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आर होता है। यूनिट वेक्टर आर हम जानते हैं क्या होता है, इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। इस तरह लिख लें या फिर इसको आप इस तरह लिख लें, एक ही बात। ओके, ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स की जो है दो प्रॉपर्टीज हैं। एक पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो कंजर्व्ड रहता है। यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या है कि वो हमेशा जीरो रहता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि द मोशन लाइज इंटायरली इन वन प्लेन, दिस ऑर्बिटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फिक्स डायरेक्शन ऑफ अ टोटल एंगुलर मोमेंटम। यानी इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है ना, वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, डॉट आर इज इक्वल टू हमेशा हमारे पास जीरो होता है। ओके, ये है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन होती है वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये देखे, ये है ना हमारे पास, ये एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, 90 का एंगल बनेगा इधर। अब जो सेंट्रल फोर्स है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बाउंडेड, एक होती है अनबाउंडेड। यानी कि ऐसी मोशन जो कि ऐसी सेंट्रल फोर्स की वजह से होने वाली ऐसी मोशन जो कि जिनका डिस्टेंस सेम रहे, उसको हम बाउंडेड मोशन का नाम देते हैं। और ऐसी मोशन जो कि सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग ही हो रही हो ऐसी फोर्स जो जिसका डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? अनबाउंडेड। बाउंड्री का जो मिसाल है वो है कि हमारे पास सन है, सन के अराउंड जो हमारे पास प्लेनेट अर्थ वाला जिस पर हम रह रहे हैं ये रिवॉल्व कर रहा है 365 दिन में, अपना दिन एक जगह कमर करता है। तो अब जो अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, कम कम ज्यादा नहीं होता। यानी कि रिवॉल्विंग के दौरान ये नहीं है एक साल में कम हो गया, दूसरे साल में ज्यादा हो गया, तीसरे साल में फिर कम हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, जो कि अनबाउंडेड में होता है, जो डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, उनका जो डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, वो कम ज्यादा हो सकता रहता है। ये एग्जाम्पल है उसकी अनबाउंडेड सेंट्रल फोर्स और अंडर मोशन। ओके, तो अब इसकी पहली एग्जांपल ये ले होगी हमारे पास, सेकंड एग्जांपल ये होगी, थर्ड एग्जांपल हमारे पास जो कॉलम जला होता है वो भी इसी की एग्जांपल है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी इसकी एग्जांपल है, सेंट्रल फोर्स की एग्जांपल है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ हमारे पास ये है एम, ये इसको हम बाद में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक है M1 मैस और ये हमारे पास M2 मैस है।
इसको हम M1 कह लें, इसको M2 कह लें। ओके, इसका जो यहाँ तक रेडियस है वो R1 है, इसका रेडियस R2 है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। यानी कि जो मेरे पास है, जो ये है ना कैपिटल M, ये दोनों का M1 और M2 का एवरेज है। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कैपिटल R है। डन हो गया। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल वो हमारे पास R है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R1 डैश है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R2 डैश है। ओके, इसको हम मैथ को हम CM सेंट्रल मैथ का भी नाम देते हैं। ये बाकी सेंट्रल मैथ है। और अब इसका जो हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैथ है उसको हम XM से डिनोट करते हैं, या फिर उसको हम R से डिनोट करते हैं। वो किसकी इक्वल होता है, वो हमारे पास M1 प्लस M2 M1 R1 प्लस M2 R2 की इक्वल होता है। यानी कि इसका प्रोडक्ट प्लस इसका और इसका प्रोडक्ट ओवर M1 प्लस M2, ये मेरे पास पोजीशन ऑफ वेक्टर मैथ सेंट्रल मैथ होता है। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैथ है। ओके, अगर इसका हम टाइम डायरेक्ट ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो हमारे पास ये पोजीशन है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ इसी तरह हमारे पास इसका जो हमारे पास V1 बन जाएगा, M2 ये V2 बन जाएगा, ये हमारे पास M1 ये M2 है हमारे पास। ओके, अगर जो हमारे पास M2 मैथ है वो रेस्ट में है, यानी कि ये देखें ये हमारे पास M2 मैथ है, ये M1 है, ये रेस्ट पर है, तो ये M1 इससे जाकर जो टकराएगा तो इसका क्या मतलब होता होगा कि जो M2 है ये V2 वेलोसिटी पर, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगी टर्म, तो बाकी में हम M1 V1 ओवर M1 प्लस M2 बात जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 होगा। यानी कि हमने क्या किया है कि V1 जो है इसको मैंने एक साइड पर लिख लिया। अब मैंने इस इतनी से टर्म को M2 से मल्टीपल भी कर दिया है और M2 से डिवाइड भी कर दिया है। जो डिवाइड किया उसको मैंने इधर लिख लिया, मल्टीपल को मैंने अंदर लिख लिया, बाकी मेरे पास यही टर्म आ गई है। ओके, अब क्या है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ M2 V1, ये हमारे पास है, ये इसकी इक्वल है। ओके, तो मैं फिर इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये मेरे पास V1 है, लास्ट है। ओके, अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं ये मेरे पास रिड्यूस्ड मैथ है। ओके, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन कैसी आई है, इसको हमने किस तरह लिखा है, इसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी ना, टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड इट्स रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम, उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रहमान। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर अच्छी लगी है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।